नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, जिसके अंदर आज हम लोग मफ कपलिंग डिजाइन के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने वाले हैं, क्योंकि इस पर पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए आप इसको समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और जो भी मैं बोलता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का मैं कंप्लीट सिलेबस करवा चुका हूं। यदि आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर एक प्लेलिस्ट बना दी है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप PDF या फिर वीडियो प्लस PDF से स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी AV क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक वीडियो कंप्लीट बना दिया है। इसकी जो प्रोसीजर होती है, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसको ज्वाइन करना है, कैसे PDF प्राप्त करना है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में ही उसकी लिंक दी गई है। अब चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है वह उसमें लिखा हुआ है डिजाइन अ मफ कपलिंग। एक मफ कपलिंग को डिजाइन करना है फॉर कनेक्टिंग टू शाफ्ट, दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। उसमें जो पावर ट्रांसमिट करना है कितनी, 50 किलोवाट एट 450 RPM, मतलब पावर दी यहाँ पर 50 किलोवाट और जो स्पीड दी है 450 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आगे लिखा था मटेरियल फॉर द शाफ्ट एंड की इज सेम। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ वैल्यू पर ध्यान देते हैं। जैसे कि लिखा फॉर विच अलाउबल शियर स्ट्रेस, मतलब यहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी है 40 मेगापास्कल एंड क्रैशिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी है 80 मेगापास्कल। अब जो वैल्यू दी है उसको समझने के बाद कि कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, हमें सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको नोट कर लेना है और किसी में अगर यूनिट परिवर्तन हो रहा है तो उसमें परिवर्तन करके रख लेना है। तो हर बार की तरह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो भी डाटा गिवन होता है उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो लिखा गिवन लिख लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर देखना सबसे पहले क्या दिया, 50 किलोवाट क्या दी, पावर। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, पावर को हम P से डिनोटेट करते हैं। तो कितना दिया है, 50 किलोवाट। जब भी पावर किलोवाट में दी है तो किलो को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर किलो को चेंज करेंगे तो 50 की जगह 50 रहेगा, किलो की जगह 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसको वाट की जगह वाट लिखना है। यहाँ पर ये स्पीड दी, स्पीड को हम कैपिटल N से डिनोटेट करते हैं और जो वैल्यू दी उसको सेम का सेम लिख लेंगे, 450 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसके अलावा आगे देखेंगे जो मटेरियल से हमें कोई मतलब नहीं, हम सीधा शेयरिंग स्ट्रेस दिए। शेयर स्ट्रेस को हम किससे, टाउ से डिनोटेट करते हैं और इसकी पहली वैल्यू दी है 40 मेगा पास्कल। और मेगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर में जब चेंज करेंगे उस सेम की सेम वैल्यू आती है, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 की 40 हो जाएगी और न्यूटन पर mm स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दिया क्रैशिंग स्ट्रेस, क्रैशिंग स्ट्रेस को हम किससे, सिग्मा सी के से डिनोटेट करते हैं। इसकी वैल्यू दी 80 मेगा पास्कल। तो हम इसको चेंज करेंगे तो 80 की जगह 80 हो जाएगा और न्यूटन पर mm हम इसको पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब भी मेगा पास्कल में कोई भी वैल्यू दी गई हो उसको हम सेम परिवर्तन करके, सेम ही वैल्यू रहती है जब भी हम इसको कंप्लीट परिवर्तन करके दिखाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ कि सेम वैल्यू जो दी है, जैसे 80 मेगा पास्कल दी तो 80 ही रहेगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में वाई चेंज हो जाएगी। अब हमें इसको डिजाइन करना है, तो डिजाइन के लिए जो भी स्टेप हम लोगों ने पढ़े हुए हैं डिजाइन प्रोसीजर में, उसको वन बाई वन हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम जो शाफ्ट है उसका डायमीटर को डिजाइन करते हैं। तो हम हेडिंग डालते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे डायमीटर ऑफ शाफ्ट। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लें, स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, शाफ्ट का डायमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दी मैंने। अब शाफ्ट के ही फॉर्मूले यूज होंगे क्योंकि शाफ्ट का डायमीटर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले, शाफ्ट डिजाइन जब पढ़ाया था कि हम इसमें जो डायमीटर निकालते किस फॉर्मूले से निकालते, टॉर्क का फॉर्मूला T इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3। अब यहाँ पर डी निकालना है, टाउ की वैल्यू दी गई है लेकिन टी की वैल्यू नहीं दी है टॉर्क की। तो टॉर्क हम कहां से निकालते हैं, पावर के फॉर्मूले से निकालते हैं। क्या होता है, 2π/NT/60। ऐसा कब करते हैं, जब n की वैल्यू और पावर की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर पावर की वैल्यू दी है और n की वैल्यू दी, तो t हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हमने समझ लिए। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वी नो दैट
पावर या डायरेक्ट पी इक्वल टू लिख सकते हैं हम, आप पावर भी लिखते हैं तो अच्छी बात है, 2 पाई nt अपॉन 60। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ। पावर की वैल्यू देखो, हम 50 इंटू 10 की पावर 3 है, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 50 इंटू 10 की पावर 3। 2 की जगह 2 रहेगा, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, पाई की जगह पाई रहेगा, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा। n की वैल्यू दी है यहाँ पर 450, तो 450 लिख लेंगे, और t हमें निकालना, तो t की जगह t रहेगा, बटे में हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो हम इसमें बढ़ा देंगे इक्वल। यहाँ पर हमें इसको कैलकुलेट करके रखना है। सबसे पहले क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई पाई में कर देना, फिर पाई का मल्टीप्लाई 450 में कर देना, फिर इक्वल वाला बटन दबा के जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 60 का डिवाइड कर देंगे। तो जो मेरी वैल्यू आएगी इतना करने के बाद वह आ रही 47.123 और हमारा टी की जगह टी रहेगा। अब हमें टी निकालना है, तो टी को हम सबसे पहले ऐसा लिख लेंगे, तो टी इसके मल्टीप्लाई में है, तो इधर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे हम, फिर क्या करेंगे, जो वैल्यू टी के मल्टीप्लाई में होती है वह हमेशा कहां जाती है, नीचे जाती है, तो हम क्या लिख देंगे 47.123। अब टी की वैल्यू जो भी हमारी कैलकुलेशन के अनुसार आ रही है वह आ रही 1061.05, और ये किस में आएगी, न्यूटन मीटर में आएगी। न्यूटन मीटर में क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर जो वाट दिया है, ये वाट दिया है, इसके ये क्या होता है, जूल पर सेकंड, क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, जबकि जूल बराबर हम जानते क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर हुआ है, इस सेकंड आपको दिख रहा होगा, ये तो हमने 60 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया था, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया था, तो 60 का डिवाइड करके सेकंड में चेंज कर दिया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाता, हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, न्यूटन मीटर। इसलिए मैं लास्ट में क्या कर देता हूँ, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को हमें एमएम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो वैल्यू सारी यूज करने वाले हैं हम एमएम में यूज करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे 1061.05, और इसमें हम 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि न्यूटन मीटर है यहाँ पर, यह किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन एमएम। इस तरह मैंने टॉर्क निकाल लिया। टॉर्क निकालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, वी आल्सो नो दैट, क्योंकि अब हम डायमीटर निकालने वाले हैं, तो यहां से हम लिख देते हैं वी आल्सो नो दैट, टी इक्वल टू, फॉर्मूले पहले ही बता चुके हैं, पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3। अब ध्यान रखें, टी की वैल्यू हमने जो निकाली वो इसी को रखेंगे, क्या निकाली 1061.05 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल में पाई बाय 16 हो जाएगा। टाउ हम जो यूज करेंगे, जो शियर स्ट्रेस बोलते हैं इसको, एक कितना दिया है 40 दिया है यहाँ पर, तो 40 की जगह हम 40 लिख देंगे और डी की पावर 3 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई में इसमें कर देंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आएगी वह आएगी 1061.050 इक्वल, यहाँ पर पाई में, पाई जो यहाँ पर दिख रहा है, पाई में कितने का 16 का भाग दे देंगे, और जो वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई में कितने का कर देंगे, 40 का कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वह आ रही 7.85398, वो कितना है हमारे मल्टीप्लाई में, डी क्यू है, क्योंकि डी को हमें निकालना। अब डी क्यू हम एक साइड ले जाएंगे, तो इधर की जो वैल्यू है वह ऊपर रहेगी 1061.050, और डी के जो मल्टीप्लाई में होती है वह कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगी 7.8398। अब हम ऊपर वाली वैल्यू में अगर नीचे वाली को का भाग दे रहे हैं, तो वह आ रही 135097.11। अब डी हमें निकालना, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर 3 वाला रूट है, याद रखें, ठीक है। कैलकुलेटर में ऐसा साइन दिया है, बड़े आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 135097.11। अब हम यहाँ पर डी की वैल्यू अगर निकालेंगे, तो कैलकुलेटर के अंदर आपको जाना है, शिफ्ट वाला बटन दबाना है, और जो रूट वाला बटन है उसको दबा देना, शिफ्ट के बाद हमें रूट वाला बटन दबा देना, तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपको ऐसा 3 लगा हुआ दिखने लगेगा, फिर हमें ये वैल्यू टाइप कर देना और इक्वल का साइन दबा देना। तो जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5131 mm। तो इसको हम एक
कंप्लीट वैल्यू मान लेते हैं, तो हमने मान लिया कि कितना 52 mm लगभग डायमीटर हमारा हो गया। तो इस तरह हमने क्या निकाल लिया, डायमीटर निकाल लिया। डायमीटर निकालने के बाद हमें स्लिप की क्या स्लिप का भी डायमीटर निकालना पड़ता, तो मैं उसको भी निकाल के दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं हम इनर डायमीटर ऑफ स्लिप, मतलब इसी स्टेप में निकालते हैं जब डायमीटर शाफ्ट का डायमीटर निकालते हैं। इनर डायमीटर ऑफ स्लिप जो होता है, डिजाइन जो पढ़ी होगी आपने, तो उसमें लिखा जाता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट यह इसके बराबर ही होता है। डायमीटर तो हम यहाँ पर लिखते भी हैं, जैसे मैंने लिख दिया वैसे आपको लिखना है। इनर डायमीटर ऑफ शाफ्ट हमें निकालना है और यह बराबर होता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट इक्वल टू इनर डायमीटर ऑफ स्लिप। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट डी है और डी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने अभी, 52। तो इनर डायमीटर ऑफ शाफ्ट का भी उतना ही डायमीटर हो जाता है जितना हमने शाफ्ट का निकाला हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेप इस हिसाब से कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या, जो स्लीव है मफ कपलिंग की, उसको हम डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टेप 2 डिजाइन ऑफ स्लीव। तो अब हम निकालते हैं डिजाइन ऑफ स्लीव की जो भी डाटा है उसको फाइंड आउट करते हैं। स्टेप सेकंड लिखेंगे और हेडिंग डाल देंगे। तो अब जो जो मैं बताता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाएं। फर्स्ट इसमें जो आउटर डायमीटर ऑफ स्लिप निकालते हो, लेंथ निकालते, इनका जो डिजाइन डाटा है, जो भी कैलकुलेशन आपने पढ़ा होगा उसके फॉर्मूले फिक्स रहते हैं। तो जैसे कि मैं फर्स्ट निकाल रहा हूं क्या, आउटर डायमीटर ऑफ स्लिप। तो यहां पर हमें लिखना भी पड़ता आउटर डायमीटर ऑफ स्लिप। अब इसका जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं उसको हमें याद कर लेना मफ कपलिंग। ये होता कैपिटल डी इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल डी प्लस 13। अब इसको अगर हमें निकालना है तो हम इसके में क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया हुआ है 2 इंटू डी, डी हम पहले ही निकाल चुके, डायमीटर डी इनर डायमीटर ऑफ स्लिप का कितना निकला था 52 mm। तो मैं यहाँ पर लिख दिया है बस मैंने याददाश्त के लिए आपको। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 52 लिखेंगे प्लस 13 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 117 mm। नेक्स्ट हम इसमें निकालते हैं सेकंड लेंथ ऑफ स्लीव। क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्लीव। तो ये फिक्स डाटा आप याद ही कर लें, है ना, कोई न्यूमेरिकल का डाटा नहीं है, ये फिक्स डाटा है। स्लीव की का डायमीटर आउटर डायमीटर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला रहता है। और लेंथ ऑफ स्लीव निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला रहता है कैपिटल एल इक्वल टू 3.5 इंटू स्मॉल डी। तो इसमें भी हम वैल्यू रख देंगे 3.5 इंटू स्मॉल डी कितना है 52, जो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था। इसकी कैलकुलेशन के अनुसार जो मेरी वैल्यू आ रही है 52, वही आ रही है 182 mm, 182 mm। इस तरह दो डाटा निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो डाटा निकला है डी और एल, इस आधार पर इसके अंदर जो भी फोर्स लग रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उस स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली एक स्ट्रेस ऑलरेडी आपने देखा होगा क्वेश्चन में दिया है, टाउ इक्वल टू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यहां पर भी हम क्या फिर से हम स्ट्रेस निकालने वाले हैं, तो स्ट्रेस फिर से निकालेंगे लेकिन दोनों की वैल्यू में लास्ट में कंपेयर करेंगे। अगर जो गिवन डाटा है इससे कम आता है हमारा स्ट्रेस जब कैलकुलेट करेंगे तो डिजाइन सेफ है। अगर अभी कैलकुलेशन के बाद स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा आती है तो हमारी डिजाइन सेफ नहीं है। ये जो डाटा यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए इनको हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो समझ में क्या आया हमें कि जो यहाँ पर स्ट्रेस दिया है इससे हम तुलना करेंगे अभी जो स्ट्रेस निकालने वाले हैं, इसलिए हम स्ट्रेस को भी निकालेंगे और वह लेस देन आना चाहिए इससे, मतलब इससे कम आना चाहिए, तो हमारी डिजाइन कैसी रहेगी, सेफ रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड स्ट्रेस हेडिंग डालेंगे, इंड्यूस्ड स्ट्रेस। इंड्यूस्ड स्ट्रेस के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस किस फॉर्मूले में होता है, शाफ्ट के फॉर्मूले में T इक्वल टू π/16 इंटू टाउ, टाउ की जगह हम आई भी लगा सकते हैं यहाँ, और इंटू अब जो इनर और आउटर डायमीटर है स्लीव की, तो उस हिसाब से जो होलो शाफ्ट के लिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वही वाला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 अपॉन कैपिटल डी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद भी होगा तो फिर से याद आ गया होगा। यहाँ बी नो दैट कुछ लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हमें ए वाला निकालना है, इसकी वैल्यू वही रहेगी जो हम कैलकुलेट स्टार्टिंग में कर चुके। तो हमें याद हो हमने कैलकुलेट किया था 1061.05, जो टॉर्क हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर चुके इंटू 10 की पावर 3। और यहाँ पर क्या करेंगे π/16 हो जाएगा
इनटू टाउ हमें निकालना है, आई लगा दें, इंड्यूस आई का मतलब यहाँ पर स्ट्रेस इंड्यूस। अब आउटर डायमीटर जस्ट निकाला हुआ, कहां पर निकाला, यहाँ पर कितना निकाला, 117 निकाला, 117, इसकी पावर कितनी कर देंगे हम, 4 कर देंगे, माइनस स्मॉल डायमीटर हम 52 बार बार बता रहे हैं, कितने बार निकाल चुके हैं, ए माइनस हो जाएगा बीच में, अपॉन क्या हो जाएगा, फिर कैपिटल डी है तो 117 आ जाएगा। अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इधर की वैल्यू सबसे पहले जैसे ये वैसे ही रखते हैं, 1061.05 इंटू 10⁻³ इक्वल में हम क्या करेंगे, ये पाई है इसमें 16 का भाग दे देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो है 0.1963। तो ये हमें सिग्मा हमें ये स्ट्रेस निकालना है, तो ये जैसा तैसा रहेगा, इधर की वैल्यू हम कैलकुलेट करके रख देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 117 की पावर 4 कर देंगे हम, जो वैल्यू आएगी 187 माइनस इसका भी, इसकी पावर सॉरी 4 है, गलत लिख गया, पावर 4 है, 52 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 7311616, और नीचे वाले जैसे तैसे जो भी है जैसे 117 लिख दें। अब इसको एक स्टेप में और कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 1061,050 इक्वल। अब यहाँ पर एक ही स्टेप में कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से सुना। सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर इस वैल्यू को टाइप करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इस वैल्यू को टाइप करेंगे, इक्वल वाला बटन दबा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 117 का भाग दे देंगे, फिर इक्वल वाला बटन दबाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई का बटन दबा के जो भी वैल्यू आएगी 0.1963 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जो वैल्यू आ रही है वह है 302129.3651 इंटू सिग्मा आई। अब हमें सिग्मा आई निकालना है, याद रखना क्या निकालना, सिग्मा आई निकालना है, तो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूं। सिग्मा आई हमें निकालना है, तो ये जब इसकी मल्टीप्लाई में है तो इधर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखी जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1061050 बटे बटे क्या 302129.365। अब हम इसको याद रखें, इसको कैलकुलेट करेंगे, कई वैल्यू हमें लिखने में हो सकता है छूट गई हो या कैलकुलेशन गलत हो गई हो, तो आप उसको सही कर लें, है ना, उसमें कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, आप सही कर लें, उसको लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर हमारी वो एकदम करेक्ट है। इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं मफ कपलिंग डिजाइन का। कुछ याद रखें आप, है ना, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल में कई बार हो जाता है, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करके रखते हैं वो पहले से कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर समय बर्बाद ना हो। तो अब हम इसका भाग इस ऊपर वाली वैल्यू में देंगे, तो कितनी आ रही है, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही है 3.51। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो क्या है, जो इंड्यूस स्ट्रेस है, क्या है, इंड्यूस स्ट्रेस है या क्या है, लेस देन है हमारा जो हमारा ए स्ट्रेस दिया गया था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डिजाइन इज सेफ, कैसी है, डिजाइन सेफ है, मतलब इस डाटा पे यहाँ पर डिजाइन ऑफ स्लिप की कैसी है, सेफ है, क्योंकि हमारा इंड्यूस स्ट्रेस है वो है गिवन स्ट्रेस से कम आया हुआ है। अब थर्ड स्टेप में भी इसकी की डिजाइन करते हैं, तो की डिजाइन के लिए भी हम थर्ड स्टेप इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी डिजाइन ऑफ की निकालना है, तो की इसमें जो लगी रहती है उस पर भी लोड पड़ता है, तो इसमें दोनों टाइप के स्ट्रेस जनरेट होते हैं, कौन सा, शियर और क्रशिंग, तो दोनों को हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले जो डाटा होता है की का हुआ है निकालना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में निकालेंगे हम, फर्स्ट में निकालेंगे विड्थ ऑफ की, क्या निकालेंगे, विड्थ ऑफ की, विड्थ ऑफ की। अब याद रखें सबके लिए स्टैंडर्ड डाटा होता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। विड्थ ऑफ की क्या होता है, इसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड dy4। डी को हम वही लेंगे जो डी हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, कितना 52 mm, तो इसी को लेके चलेंगे। तो इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो 52 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 13 mm, 13 mm ये आ गया। इसके अलावा हमें सेकेंड स्टेप में हमें जो इसकी कैलकुलेट करके रखते हैं डाटा हुआ है थिकनेस ऑफ की, क्या होता है, थिकनेस ऑफ की, थिकनेस ऑफ की को हम किससे, t
टी से डिनोटेट करते हैं, स्मॉल टी से, स्मॉल टी हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वैसे होता है 2w/3। ये w कौन सा होता है, जो विड्थ। अगर इसको हम और कैलकुलेट करते हैं, अगर हम ये w का d/6 रख देते हैं तो ये जो वैल्यू बन जाती है वह बन जाती है d/6। क्या बन जाती है, d/6। अब d/6 बन गई तो d की वैल्यू हम ऑलरेडी हमें पता है 52 होती है। 52 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 8.67 mm। आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे, सिर्फ हमें क्या रखना था, यहाँ पर 13 रखना था। 13 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है, 3 का भाग देते हैं। लेकिन जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं उस तरह मैंने बता दिया है। इन दोनों फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में लेंथ ऑफ की निकालते हैं। थर्ड वाला स्टेप है जो पहले कैलकुलेट करके रखते हैं, लेंथ ऑफ की। तो लेंथ ऑफ की को हम कैसे, स्मॉल एल से डिनोटेट करते हैं। किससे, स्मॉल एल से। और ये बराबर होता है जो हमारी कैपिटल एल जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी इसकी स्लीप की, वो उसके बटे 2 होता है। तो स्लीप की जो हमने लेंथ निकाली थी, इससे पहले आपने न्यूमेरिकल में आप पीछे बैक करके वीडियो देख सकते हैं, 182 कैलकुलेट की थी। किसकी, स्लीप की लेंथ। तो 182 बटे 2 हो जाएगा और इसकी जो हमारी लेंथ निकलेगी 91 mm आ जाएगी। तो ये डाटा था, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब हम 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, इसमें शियर स्ट्रेस फिर क्रशिंग स्ट्रेस दोनों पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले शियर स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है, जो लिखना पड़ेगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर हेडिंग डालना पड़ता है, चेकिंग की अंडर शियर स्ट्रेस फेल्योर। अब जो शियर टॉर्क का फॉर्मूला होता है की के लिए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। ये फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे डिजाइन में। ये होता है T = L × W इंटू होता है जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वहां पर अपन जो शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या है, आपको टाउ अकेला दिखेगा, लेकिन आई हम लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें इंड्यूस स्ट्रेस को अलग से दर्शा रहा है। तो इंटू होता है स्मॉल d/2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू वही लेके चलेंगे जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी। कितने की थी, 1061.05 × 10⁻3। ये क्या है, एल है। एल की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 91 निकाली हुई, अभी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। इसके अलावा इंटू हमने विड्थ की वैल्यू कितनी जगह 13 निकाली, तो 13 रख देंगे हम। हमें ए स्ट्रेस शियर स्ट्रेस निकालना है और डी हम उसी को लेकर चलेंगे 52/2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 1061050 इक्वल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई 52 में करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का डिवाइड करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है 30758 इंटू जो भी स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसको लिख देंगे। अब हमें जो स्ट्रेस निकालना है, जो इंड्यूस हो रहा है, उसको हम इक्वल करेंगे। तो इधर की वैल्यू आ जाएगी 1061050 बटे में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 30758। अब हम इसकी जो वैल्यू निकाला नीचे वाली वैल्यू का ऊपर में भाग देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आ रही है वह आ रही 34.496 N/mm²। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस है वो कितना था, T = 40 N/mm² था, जो क्वेश्चन में गिवन था, याद रखें। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो हमारा स्ट्रेस है, और जो जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंड्यूस स्ट्रेस लेस देन गिवन स्ट्रेस, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर टाउ, और यहाँ पर नोट लगा देंगे डिजाइन इज सेफ। सेफ क्यों हुई, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस निकाला हुआ है यह काम है किससे, जो हमारा स्ट्रेस दिया हुआ है। अगर ये स्ट्रेस अधिक आ जाता किससे, इससे, तो फिर हमें ये डाटा फिर से हमें कंसीडर करना पड़ता। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारा लेस देन आया तो हमारी डिजाइन सेफ है, हमें फिर से कैलकुलेट नहीं करना। जो यहाँ पर ये डाटा माना हुआ है एकदम करेक्ट है हमारा, है ना। इस डाटा पर हम कैसे सेफ हैं, जो हमारा स्ट्रेस दिया गया है तो एकदम सेफ है ना, क्योंकि हमारा जो डाटा दिया उस आधार पर जो स्ट्रेस आ रहा है कम आ रहा है। अब इसके बाद इसी में क्या क्रशिंग स्ट्रेस को भी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उसमें भी 2 पार्ट ऐसे रबिंग होते हैं, एक दूसरे के घिसते हैं, तो पाउडर के रूप में वह भी झड़ता है, तो उसकी भी डिजाइन भी सेफ है या नहीं उसको भी चेक करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर हेडिंग डालना है, चेकिंग द की अंडर क्रशिंग फेल्योर। इसका जो फॉर्मूला होता है टॉर्क वाला, T = ये होता है L
इंटू Ty2 इंटू क्रैशिंग स्ट्रेस जो भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इंटू Ty2। अब याद रखें ये जो फॉर्मूले हैं इस सब जब भी मफ कपलिंग डिजाइन पूछी जाएगी तो समझने आपके वैल्यू में परिवर्तन होगा लेकिन प्रोसीजर एकदम सेम होगी। सभी फॉर्मूले आप याद रख लें या एक बार नोट्स बना लें तो मफ कपलिंग की डिजाइन आपसे बन जाएगी। तो T इक्वल टू वही वैल्यू रहेगी जो हम एक बार निकाल चुके 1061.05 इंटू 10⁻³ एल की वैल्यू वही रहेगी जो मैंने यहाँ पर निकाल चुके तो कितनी हो जाएगी 91 हो जाएगी इंटू टी की वैल्यू कौन सी रहेगी जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की 8.67/2 इंटू क्रैशिंग स्ट्रेस तो हमें निकालना ही है और इंटू dy2। यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस देता है तो भी आप कंफ्यूज ना हो, इसकी जगह कंप्रेसिव स्ट्रेस रख दें। डी की वैल्यू वही रहेगी 52/2। अब हम इसको कैलकुलेट करना तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 1061,050 इक्वल में सबसे पहले क्या करना 91 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसका मल्टीप्लाई जो वैल्यू आएगी इसमें कर देना, फिर जो इक्वल दबाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हम 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 का डिवाइड करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 10256 इंटू क्रैशिंग स्ट्रेस। अब क्रैशिंग स्ट्रेस निकालना तो सिग्मा सी के क्या हो जाएगा जो इधर की वैल्यू है ऊपर आ जाएगी 1061050 बटे में जो इसके मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा 10256.61। अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके नीचे वाली वैल्यू का ऊपर में भाग दे रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है 103.45 तो जो मैंने कैलकुलेट कर लिया है ये आया 10345 एक इसमें आएगा न्यूटन पर mm। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब हमने क्वेश्चन में हम देखना सी ऐसा सी के तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन हुआ कितनी 80 मेगा पास्कल गिवन है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 80 न्यूटन पर mm गिवन है। अब यहाँ पर क्या हुआ क्रैशिंग स्ट्रेस एक गिवन वैल्यू है और इसमें दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू है वह अधिक है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे जो इंड्यूस स्ट्रेस है यह ग्रेटर देन किससे है जो गिवन क्रैशिंग स्ट्रेस है, इसलिए हम क्या यहां पर क्या लिख देंगे डिजाइन इज नॉट सेफ। डिजाइन सेफ नहीं है जैसा मैं बता चुका हूं कि जो हम स्ट्रेस यहां पर निकालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा जो गिवन स्ट्रेस है उससे कम होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जब ये वैल्यू कम आ गई, अगर यहां पर ये वैल्यू कम होती तो हम आगे कैलकुलेशन नहीं करते। अब ये वैल्यू अधिक आ गई है इससे जो गिवन स्ट्रेस है उससे कौन सी गिवन जो क्रैशिंग स्ट्रेस निकाला है तो क्रैशिंग स्ट्रेस को हम क्रैशिंग स्ट्रेस जो गिवन है उससे ही कंपेयर करेंगे। तो ये वैल्यू अधिक आ गई तो हम इसको फिर से इसकी किस में इसकी डिजाइन के अनुसार हम लेंथ में परिवर्तन करते हैं। तो लेंथ जो हमारी दी है एल ए इसमें परिवर्तन कैसे करेंगे इसी फॉर्मूले का यूज करके जो हमारी 80 दिया है इसके आधार पर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं। यहां पर हमें क्या करना है कि लिखना है मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ लेंथ। यस क्या लिख लेंथ ऑफ की भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने लेंथ लिख दिया, लेंथ ऑफ की लिख दें आप तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा चेक करने वाले को। तो फॉर्मूला हमें वही यूज करना टी इक्वल टू एल इंटू Ty2 जो यहां पर फॉर्मूला दिया उसी को यूज करेंगे Ty2 इंटू सिग्मा सी के इंटू dy2। टी की वैल्यू भी वही यूज करेंगे 1061.05 इंटू 10⁻³ इक्वल एल हमें निकालना तो एल की जगह एल रहेगा। टी हमारी ऑलरेडी गिवन है कितनी है 8.67/2 जो वैल्यू गिवन है उसको जैसे तैसे लिख दें। अब हम यहां पर किसको यूज कर रहे हैं जो वैल्यू हमारी गिवन है 80 क्वेश्चन के अंदर गिवन थी तो 80 लिख देंगे इंटू डी की जगह 52 लिख देंगे बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस आधार पर जो गिवन डाटा है उस आधार पर हम लेंथ निकाल रहे हैं इसकी तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1061,050 आ जाएगा। कब जब 10⁻³ का से मल्टीप्लाई कर देंगे एल हमें निकालना है, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ रही 9016.08। अब हमें एल निकालना है
तो इधर की वैल्यू इधर ही रहेगी 1061050 बटे में आ जाएगा 9016.08। इसका इसमें भाग देंगे तो एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 117.67 mm। तो समथिंग हम सेफ डाटा मान लेंगे एल इक्वल टू कितना 1118 mm, मतलब 118 mm हमारी लेंथ सेफ मानी जाएगी। जो यहाँ पर 91 है, यह लेंथ कम पड़ रही, तो हमें लेंथ कितनी मानना पड़ेगी 118 mm। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर थी मफ कपलिंग की, आपको समझ में आ गई होगी। याद रखें यदि यहाँ पर वैल्यू लेस देन आती गिवन स्ट्रेस से तो हमें आगे ये जो लेंथ नहीं निकालना पड़ती, लेकिन यहाँ पर अधिक वैल्यू आई इसलिए हमें यहाँ पर निकालना पड़ा। उम्मीद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।